दादी जी आप भी प्रभावित हैं? हाँ भैया हम हुए हैं। अच्छा, तो रो कह रही हैं? अरे अब कहाँ जाब, घर गिरता है कहाँ जाब। अच्छा, हाँ तो पहले मतलब कितने साल से आप तो रह रही है यहाँ? अब रहा के तो भैया इतने हम पढ़े लिखे नहीं, इनकी उम्र अपन जानते हैं, दादी से 40 साल से? हाँ हाँ इतना है। तब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप नहीं 70 साल से? हाँ 70 साल से हैं हम अच्छा, लोग। पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि यहाँ किसी कभी को नहीं, लगा हुआ कभी कि नहीं। तालाब में? नहीं भैया कभी नहीं। हाँ? नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की आज मौजूदगी है कुंडा विधानसभा के लोदीपुर गांव में। आप हमारे पीछे देखिए तस्वीरें, कितने लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और इनकी समस्या क्या है यही इनसे जानेंगे आज और इन लोगों से समझे किस चीज की नोटिस मिली है आप लोगों को? घर गिरे के लिए कहे घर गिरने के लिए? कहे यहाँ कि तालाब में घर तुम्हारा है इसीलिए गिरेगा। कितने घर हैं इसमें? अरे कम से कम 40 घर हैं। 40 घर? अच्छा, कौन कौन से समाज के लोग रहते हैं इसमें? हरिजन हैं, पासी हैं, यादव हैं, सोनार हैं। हाँ ये मतलब सभी जातियां हैं? सभी जातियां हैं। क्या दादी जी आपको पहले सूचना थी कि आप तालाब में घर बनाएंगे? नहीं सर, नहीं पहले सूचना नहीं थी। आपको जानकारी हुई कि आप लोगों ने घर? 3 साल पहले से। अच्छा, हाँ। तो ये जब आप लोग घर बना रहे थे तो आपने किसी से पूछा था? नहीं, जब मेरा पुराना मकान था, तीसरी पुश्त चल रही है। अच्छा। हम लोग की तीसरी पुश्त है, अच्छा, तो किससे पूछे आप बताइए। तो अब नोटिस मिली है? हाँ। आप क्या नोटिस में क्या कह रहे हैं? नोटिस में कहा थी घर घर खाली गिराने, करने? हाँ घर खाली करने के, लेकिन हम लोग मुकदमा बराबर लड़ रहे हैं, तारीख बराबर जा रहे हैं, हाँ। सब कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद है अब आपको, किससे उम्मीद है कि आप आपका घर बच जाए? अब वो मान नहीं रहा है, तहसीलदार यही कह के गए हैं कि वो मान जाएगा तो अपना केस वापस ले लेगा, घर बच जाएगा सबको। अच्छा, यही कह के गए तहसीलदार। अपन समझ ले कि ना, दोनों जने दोनों पार्टी समझ लें तो समझते नहीं, ना तो घर गिराव का आदेश दे दे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, गरीबों के साथ खड़ी है। क्या लगता है कि गरीब आप लोग भी हैं, तो सरकार से आपको क्या उम्मीद है कि आपको सरकार मदद करेगी? सर गरीब तो हम लोग हैं, गरीब हैं, बिल्कुल गरीब हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपकी आवाज सरकार तक पहुंची है, नहीं पहुंची है अभी तक? अभी तक नहीं पहुंची है, नहीं सरकार तक पहुंची नहीं। सब लोग के कहा तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हमारा नहीं गिरेगा, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हमारा नहीं गिरेगा। इसी से सब ठंडा बैठे हैं, सब एकजुट करके अगर जाएं तो सबके फैसला होए। लगभग 45 से ज्यादा घर। क्यों दादी जी आप भी हैं उसमें? हाँ सब आप भी हैं? हाँ सब हाँ हमेशा हम सब हाँ हम ही सब हैं साहब। अच्छा, हाँ। कितने दिन से आप यहाँ रह रही हैं? अरे साहब अब कितने दिन से बताई, 30-40 बरस हाँ 40 साल से यही रह रही हैं? हाँ। अच्छा, तब कोई दिक्कत नहीं हुई? कुछ नहीं, अब दिक्कत हुई? आप दिक्कत कि हमारे सबके न खेत न बारी न कुछ नहीं, बस ये मकान आपका यही घर है? यही है। अच्छा, हाँ। मतलब खेत वोत नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, हाँ बस तो कमान। सरकार से आदेश आ गया है कि ये घर आपको खाली करना है। कहाँ हाँ। जाएंगे आप लोग अगर ये घर गिरा दिया अब जाए? क्या करी सर, जहाँ सरकार दे ही नहीं, अब कहाँ जाओ, कहाँ जाओ। हाँ भैया हम हुए हैं। अच्छा, तो रो कह रही है? अरे अब कहाँ जाब, घर गिरता है कहाँ जाब। अच्छा, हाँ तो पहले मतलब कितने साल से आप तो रह रही है यहाँ? अब रहा के तो भैया इतने हम पढ़े लिखे नहीं, इनकी उम्र अपन जानते हैं, दादी से 40 साल से? हाँ हाँ इतना है। तब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप नहीं 70 साल से? हाँ 70 साल से हैं हम अच्छा, लोग। पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि यहाँ किसी कभी को नहीं, लगा हुआ कि कभी नहीं। तालाब में? नहीं भैया कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बहुत का लड़का होता है बेटवा, नाती नतकुर वाली हुई। अच्छा, हाँ मतलब ये कब से पता लगा आप लोगों को कि ये 3 साल हो गए। 3 साल? हाँ 3 साल हो गए। अच्छा, हाँ 3 साल हो गए। अब नोटिस आ गई कि ये मकान हाँ गिर जाएगा। गिरी, कौनी मुसीबत से बनाए है, कौनी मुसीबत से काज। हाँ तो रोइए नहीं, ये दर्द आपका है, लेकिन अब आपको किससे उम्मीद है कि कौन बचा सकता है? बचाई है तो आज सरकार है बचाई भैया, और क्या कुछ सरकार है बचाई, और क्यों नहीं बचा सकत। हाँ और क्यों बचावे वाला नहीं ना, धरे पकड़े जाए तो छोड़ाई ले, तो बचाई है तो वही बचाई है, सरकार है बचाई।
अच्छा, हाँ। तो नोटिस जो आई है उसमें क्या कह रहे हैं तहसीलदार साहब, क्या कहे ये आप लोगों का घर तालाब में है? हाँ, आपका घर तालाब में है। तहसीलदार आए रहे परसों। अभी अब बेटवा हम सब कहाँ जाए, हम सब कहाँ जाए। आदमी हमार बुढ़ा है, पूछ ले आँखी ला के बेटवा बैठा है, आँखी से दिक्कत यह है। अच्छा, हाँ, आन के सहारा है। आप आन के दूसरे सहारे रहे हाँ, और नोटिस आपको भी मिल गई है? सबको मिली है। इस समय हम लोदीपुर गांव में ही हैं। जैसे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से ये मारमहत परिवार है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनके चेहरों पर साफ तौर पर आंसू छलक रहे हैं। दर्द इस बात का है कि जहां पीढ़ियां गुजरी है, आने वाली पीढ़ियां रहने वाली है, मेहनत मजदूरी करके मकान बनाया है और उस पर अब नोटिस मिल गई है कि यह मकान आपका तालाब में है। सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पे काम करती रही है। भूमाफिया और बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है, लेकिन सरकार को भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये पूरी तरह से गरीब परिवार है ज्यादातर, और बगैर जानकारी कि ये लोग, इनको नहीं जानकारी थी कि यहाँ तालाब भी है। अब जब 2 साल 3 साल पहले इनको पता लगा तो नोटिस मिली है। अब इसका समाधान सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही है कि इसमें इस परिवार को क्या विस्थापित कराएंगे या कोई नई जगह देंगे या कैसे करेंगे। लेकिन बाकी यहाँ 45 से ज्यादा घर ऐसे हैं कि जो सीधे तौर पर रोड पर आ जाएंगे, जिनके रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, छत नहीं होगा, खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करेंगे। तो सरकार को भी अब सोचना होगा कि जो तालाब, कब्रिस्तान और घूर जैसे मामलों में सरकार संवेदनशील रही है और लगातार पूरे 8 साल के कार्यकाल में कार्रवाई करती रही है और कार्रवाई लाजमी भी है और सही भी है, लेकिन यहाँ जो गरीब परिवार है और जिसमें सामाजिक रूप से अगर ताना बाना देखा जाए तो यस्सी समुदाय ज्यादातर है जिसको जानकारी के अभाव में घर बना था और इनको ऐसी जानकारी है कि यहाँ तालाब नहीं था। लेकिन अब जो कागजी नापजोख हुई है तो ऐसा माना जा रहा है कि तालाब का कुछ इलाका इनके घर से सटा हुआ है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पीड़ित परिवारों के साथ कैसा न्याय करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी।